Gaikwad. I don't know why the people are not interested in replying. Hello, Kunal. Okay, Mahesh Kope. Yes, sir. Uh, Here we have given ROC as a mod z greater than 5, right? Yes, sir. So in that case, what we are considering? Coefficient of what? So Z of K as positive of K. Z of k as a positive of k. Z of k नहीं होता है वो भाई. Coefficient of z raised to minus k होता है वो. Right? नहीं मतलब हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं ना सर जब पॉजिटिव मॉड कंसिडर Z करते को हैं गिवन। तो पॉजिटिव क्या कंसिडर करते हैं, किसका कोएफिशिएंट कंसिडर करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है ना. हाँ हाँ, तो किसका कोएफिशिएंट हम पॉजिटिव एफ ऑफ के कंसिडर करते हैं? Z का सर। जेड का? नो. K का K का के K का का। भी नहीं. आप इसको देखो ना, आरओसी को देखो. मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन आर अगर हो तो व्हाट वी आर कंसिडरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ डैश डैश एज एफ ऑफ के. यू आर राइट, एफ ऑफ के, बट कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट? कोएफिशिएंट ऑफ Z ऑफ K ना सर। नो, जेड ऑफ के तो हमारे पास कहीं भी नहीं है. महेश, Yes sir, I'm just confused. yeah because See here, when we write as a less than inequality here from this, how do I write? From mod z greater than 5, how do I write less than inequality? Mahesh, you only. so we shift it sir. What shift? Means Tell you me are the. asking less than Yes. Tell me, convert this inequality to less than inequality. 5 by Z is less than 1. 5, correct. Mod of 5 by z, in fact, isn't it? Because हाँ mod is sorry there. mod of 5 by Z. Yes. Mod of 5 by z. So there we are having the power of z to be प्लस और माइनस, नेगेटिव है या पॉजिटिव है. अगर z को हम न्यूमरेटर पावर में ऑफ Z लेते हैं नेगेटिव है ना। नेगेटिव है, तो मैंने क्या बोला था, अगर z हम्म का पावर नेगेटिव होता है तो हम क्या कंसिडर करते हैं, किसका Z का कोएफिशिएंट लेते पावर हैं हम? हम्म? Z का पावर नेगेटिव हो तो हाँ, राइट. आगे बोलो. Z का पावर नेगेटिव हो तो साइडला साइडला साइडला. हाँ हाँ. महेश सुनो एक बार, आपके लिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाकी के भी अगर किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज गेट क्लियर योर डाउट. दैट इफ वी हैव mod z greater than r, then we'll be having mod of 5 by z less than 1, right? mod of 5 by z. तो z का पावर क्या होगा इस केस में? नेगेटिव होगा. तो z का पावर नेगेटिव मीन्स उसको हम जनरलाइज लिखते हैं z रेस टू माइनस के. ठीक है, क्योंकि ऑल द पावर्स ऑफ जेड विल बी नेगेटिव ना, तो केथ टर्म क्या होगा, वो भी नेगेटिव ही होगा, जेड रेस टू माइनस के. सही है ना महेश? हेलो, यस यस इजंट? सर। तो विल बी हैविंग जेड रेस टू माइनस के देयर एट केथ पोजिशन, इजंट? तो जेड रेस टू माइनस के का जो कोएफिशिएंट होगा उसको हम क्या डिनोट करते हैं? एफ ऑफ के. ऐसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में. आप अगर डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं, वी कंसिडर द कोएफिशिएंट टू बी एफ ऑफ के, बट कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. Because why we are considering that coefficient? Because of this ROC only. Is it clear, Mahesh? यस सर। So now यस tell सर। me, coefficient of what we are considering? Z। Still you are सॉरी confused. सर आई एम नॉट गेटिंग यार आई एम बिट कंफ्यूज। See here, mod of 5 by z less than 1, right? यस। तो z का पावर है नेगेटिव. तो अगर हम इस f ऑफ z को उस 5 by z में एक्सपांड करते हैं, देन इन ईच टर्म z विल बी
हैविंग नेगेटिव पावर. इज इट क्लियर? Negative. ये क्लियर है Yes, आपको? sir. हम्म? Yes, तो sir. हर एक टर्म z के नेगेटिव पावर में है, तो kth टर्म विल बी आल्सो इन नेगेटिव पावर. Yes, sir. तो क्या होगा वो kth टर्म? z रेज टू माइनस के होगा ना, विथ सम हाँ. कोएफिशिएंट. यहाँ Which? विथ सम कोएफिशिएंट, कुछ तो उसका कोएफिशिएंट होगा, लेकिन z रेज टू माइनस के तो होगा ना एट kth हाँ. पोजीशन. नहीं समझे? हेलो. हेलो. सर आपका आवाज बीच बीच में कट रहा है. यहाँ देखो, जैसे कि ऊपर देखो, यहाँ देखो, अभी यहाँ पावर ऑफ z क्या है? पॉजिटिव है, दिख रहा है? आर यस यू एबल सर. टू सी दिस? यस सर. हाँ, तो पावर ऑफ z इज पॉजिटिव, isn't it? तो यस. kth term is also positive, z raised to plus k, यस सर. isn't it? तो whatever यस its सर. coefficient, whatever its coefficient, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव के केस में f ऑफ माइनस के बोलते हैं. एंड अगर z की पावर हाँ. नेगेटिव हो तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं हम? f ऑफ प्लस के बोलते हैं. प्लस के. प्लस बहुत के. इजी है भाई, याद रखने के लिए बहुत इजी है कि अगर मेरा z का पावर पॉजिटिव आ रहा है तो उसका कोएफिशिएंट को मैं f ऑफ माइनस के बोलूंगा. अगर मेरा z का पावर नेगेटिव आ रहा है, यहाँ देख सकते हो आप, z का पावर विल बी नेगेटिव हाँ. एवरीवेयर. ठीक है, isn't it? Here z will be in denominator ना, यस. तो z का पावर नेगेटिव है एवरीवेयर. तो kth टर्म में भी z का पावर क्या होगा? नेगेटिव ही होगा ना. नहीं. यस सर. एंड अगर z का पावर नेगेटिव है तो उसके कोएफिशिएंट को मैं क्या बोलता हूँ? एफ ऑफ के. f of k, right? So my f of k will be coefficient of z raised to minus k. That is what I'm asking. Clear, Mahesh? यस Now is सर. there any confusion? नो नो सर. If still you have any confusion, please ask me later. यस सर. But get it clear. Okay, thank you. So this is our expansion 1 minus. तो मैं तो पहले मेरा according to ROC क्या आएगा? Mod of z by mod of 5 by z will be less than 1. So what I'll write? I'll try to write this f of z in terms of 5 by z. This is how. तो 5 by z में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? z कॉमन लेना पड़ेगा, because here I am having z minus 5. तो 5 by z में लिखना है तो मुझे z कॉमन लेना है. When I take z common, that will be z cube outside the bracket, isn't it? 1 upon z cube you can see here into 1 minus 5 by z raised to minus 3. एंड उसको फिर से हम 1 प्लस वाई रेस टू एन के फॉर्मूला से एक्सपांड कर रहे हैं, वेयर y क्या होगा? माइनस 5 बाई जेड एंड n क्या होगा? माइनस 3. क्लियर? सो दिस इज हाउ द एक्सपांशन इज. अगर किसी भी स्टेप में आपको छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज आस्क, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. इट इज completely based on 1 or 2 or 3 formulas. Clear? So z raised to minus 3 into the expansion of this, and then multiply by z raised to minus 3 inside to each term. So first term is z raised to minus 3. Second term is minus 3 into minus 5 plus 15 into z raised to minus 3 into z raised to minus 1, z raised to minus 4, and so on. Right? So you can see here z raised to minus 3. ये पर्पसिवली ऐसे लिखा है क्योंकि हमें जनरलाइज करना है. आप देख सकते हो कि सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट क्या है? 3 into 5, एंड सेकेंड के लिए z का पावर क्या है? z raised to minus 4. तो आपको ऐसे जनरलाइज करना है. फर्स्ट में तो कोएफिशिएंट पावर है z raised to minus 3, तो 1 के लिए क्या है? माइनस 3 है, 2 के लिए माइनस 4, तो k के लिए क्या होना चाहिए? आप जनरलाइज करो, k के लिए क्या होना चाहिए? पावर बोल रहा हूं मैं पहले तो k के लिए पावर होगा माइनस n माइनस 3 और माइनस k माइनस 3. क्लियर? हाँ सर. तो ये हमारा केथ टर्म है एक्चुअली. अगर यहां से देखा जाए ना तो ये हमारा केथ टर्म है. तो ये भी देखो, कोएफिशिएंट भी देखो कैसे जनरलाइज किए हैं. फर्स्ट के लिए 1 into 1 है, सेकंड के लिए कैसे है? 3 into 5. मतलब ये सेकंड टर्म है ना, तो 2 plus 1 2 plus 3, isn't it? 2 plus 1 is 3 and 2 plus 3 is 5. ऐसे है. n को हम चेंज कर रहे हैं
or you can write in terms of k. Next is 6 into 5 square like this. तो आपको आप एक कर सकते हो, ये 5 को एज इट इज रख सकते हो 5 5 पहले तो 5 रेस टू 0, देन 5 रेस टू 1, 5 रेस टू 2, 5 रेस टू 3 एंड सो ऑन. आपको सिर्फ जनरलाइज किसको लिखना है, ये 3 6 10 इनको जनरलाइज वे में लिखना है. सर हाँ, ये हर टाइम कैसे पता चलेगा कि ये सेपरेट लगाने पे क्या मल्टीप्लाई करने पे ऐसा? दैट इज आवर चॉइस एक्चुअली, वो हमें पता चलेगा. जनरलाइज तो हमें लिखना है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ऐसे ही स्टैंडर्ड वे में लिखना है, लेकिन हमें kth टर्म का कोएफिशिएंट तो लिखना है. तो जनरलाइज वे में हम कैसे लिखेंगे, दैट इज ओनली पॉसिबल बाय प्रैक्टिस. क्लियर? जैसे कि हमने ऊपर हमने देखा था, एक ही पैटर्न था, एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा था कोएफिशिएंट का, है ना, 1 2 3 नेक्स्ट विल बी 4 लाइक दिस, इज इट? सो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन इन टर्म्स ऑफ n+1. लेकिन यहाँ एक ही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है. तो अगर एक ही पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो देयर मस्ट बी रिलेशन बिटवीन दीज नंबर्स. पहले नंबर है n3, मतलब फर्स्ट है 1, देन 3 है, देन 6 है. तो ये 1 3 6, ये 5 का पावर तो छोड़ो, वो तो इंक्रीज हो रहा है ना. देखो आप देख सकते हो 5 5 स्क्वायर 5 क्यूब, नहीं तो 1 वो 1 से इंक्रीज हो रहा है. लेकिन ये जो नंबर है 3 6 10, ये कोई स्पेसिफिक पैटर्न में है क्या, ये देखना पड़ेगा आपको. तो यहाँ देख सकते हो आप 3 मतलब n+2, देन n+3, n+4, ऐसे है. सर ये n+ वाला जरा नीट ठीक से समझ. ये वाला हाँ ओके. सर वो डिवाइड बाय 2 क्यों लिया सर, वो एक बार. हाँ, डिवाइड बाय 2 इज एक्चुअली बाय factorial. You can see here now the nth सर term. वही स्टेप बता सर. ये वाला ना, ये nth टर्म है एक्चुअली. आप देखो n को जनरलाइज करो, अगर ये nth टर्म है तो फर्स्ट टर्म के लिए हमें n = 1 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. सॉरी, यहाँ तो 0 है ना, तो n = 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो आप, तो क्या होगा, ये 0, ये 1 × 2 क्या होगा, 2 2/2 क्या हो जाएगा, 1. ये क्लियर है ना? हाँ सर. 2/2 will be 1. That is what my first coefficient. ठीक है, n = 1 करके देखो अभी, n = 1 के लिए क्या होगा, 1 + 1 2, यहाँ 1 + 2 3, so 2 × 3 6/2 3. 6/2 3. 5 तो वैसे भी है, 5 तो वैसे उन्होंने सेपरेट लिया है, ठीक है ना. तो ये जो है ना, मैं बोल रहा हूँ कि 3 6 10 इसके लिए ये पैटर्न बनाया है उन्होंने. क्लियर? हाँ सर, इनवर्स के लिए ये जनरल टर्म का प्रैक्टिस होना चाहिए. यस, जनरल टर्म का प्रैक्टिस होना चाहिए, एंड दैट इज पॉसिबल एक्चुअली. आपको मतलब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो जनरल टर्म भी, अगर आप 2-4 एग्जांपल ऐसे भी सॉल्व करते हो तो यू विल गेट एन आइडिया हाउ टू राइट द जनरल टर्म. क्लियर? जैसे कि आप देख सकते हो कि ये है 0 1 2 के लिए देखो, एक बार 2 के लिए 6 आता है कि देखो 2 + 1 3, यहाँ 2 + 2 4, राइट. सो 3 + 4 नहीं, कुछ तो गलत है, 4 एंड हियर सर 3 × 4 12 डिवाइड. हाँ 12/2 राइट, इनटू है तो 6 करेक्ट है, राइट. तो ऐसे है. तो ये हमारा kth टर्म है, आप देख सकते हो के. तो एंड सिंस द पावर ऑफ z आर नेगेटिव, दैट इज व्हाट द रिक्वायर्ड पार्ट ओनली. सो z⁻ k का जो कोएफिशिएंट है आपको उसी को k में लिखना है, दैट्स इट. f ऑफ k एज इट इज कोएफिशिएंट लो आप, एंड उसको f ऑफ k बोलो, उसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है. जैसे कि अगर z के पावर पॉजिटिव हो तो उस केस में आपको k चेंज करना पड़ता है -k से. तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है आपको, एज इट इज कोएफिशिएंट जो है उसको आपको f ऑफ k बोलना है. क्लियर? यस सर. हाँ सर. ओके. लेकिन एक बात है कि हम कोएफिशिएंट कंसीडर करते हैं z⁻ का. तो यहाँ जो है, दो इट इज kth टर्म, बट दैट इज नॉट कोएफिशिएंट ऑफ z⁻k ना, or z⁻k. This is not the coefficient of z⁻, what I'm telling. Are you getting my point?
मैं बोल रहा हूँ कि ये जीरोथ टर्म है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये क्या है, n माइनस n माइनस थर्ड है, हमें माइनस केथ चाहिए और माइनस nth। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो इसको लिखा एंड देन माइनस n माइनस 3 को रिप्लेस किया माइनस k से। तो आप देख सकते हो उसकी वजह से ये चेंज हो गया। ये क्लियर है ना सबको? हेलो? यस सर, सर यस सर। क्योंकि हर माइनस बार हमें, माइनस 3 को माइनस के से करना चाहिए। हाँ सही है ना, माइनस n माइनस 3 को माइनस k से किया। अच्छा तो फिर हाँ, समझ। हाँ तो माइनस n माइनस 3 को अगर माइनस k से करते हैं तो अकॉर्डिंगली n क्या होगा, आप एक बार खुद से सॉल्व करो। माइनस n माइनस 3 इज इक्वल टू k माइनस k, तो n क्या होगा? के माइनस K- 3, ए माइनस नहीं, के माइनस 3। जस्ट मिनट, सर n will be, पॉजिटिव आएगा सब और फिर उधर जाएगा वो। हाँ k माइनस 3 करेक्ट है, k माइनस 3 आएगा ना। हाँ तो यस आप देख सर। सकते हो n इज रिप्लेस बाय k माइनस 3, यू कैन सी। एंड जो आप यहाँ सब्स्टिट्यूशन करते हो वो आपको यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो इसको कुछ मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब n को हम क्या बोल रहे हैं, k माइनस 3, सो k माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, k इज इक्वल टू, सॉरी, k माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, k इज ग्रेटर देन इज 3, ग्रेटर देन इक्वल टू। यस ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ये है हमारा f ऑफ प्लस k। क्लियर एवरीवन? यस सर। हाँ सर। इसमें एक्चुअली कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें जनरलाइज टर्म लिखना है, यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज पॉसिबल ओनली बाय प्रैक्टिस। इसमें कुछ ऐसा स्टैंडर्ड वे नहीं है कि अगर ऐसा हो तो ऐसे लिखना है, ऐसा नहीं है। आपको आपको सिर्फ खाली पैटर्न देखना है नंबर्स का, ये कोएफिशिएंट जो है वो कौन से पैटर्न में फॉलो हो रहा है, दैट्स इट। नेक्स्ट, इसमें कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाएंगे। In 2015 pattern, 4 marks question were there. Now in 2019, I think 5 marks question will be there on this. So जितने ज्यादा मार्क्स हो गए उतना डिटेलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, रिमेंबर, डिटेल में लिखना पड़ेगा। Now this one, find inverse z transform of this 1 upon z minus half into z minus 1 by 3. And the ROC is given to be 1 by 3 less than mod z is less than 1 by 2. आप देख सकते हो ROC हमें कैसे दिया है, कंबाइंड दिया है ना, दोनों ROC दिए है हमें, लेस देन भी दिया है एंड ग्रेटर देन भी दिया है। क्लियर? हाँ सर। यस तो जस्ट मिनट, ये पेपर दिख रहा है आपको? मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। हेलो, ये दिख रहा है? यस यस सर। Okay, so what we have given here, 1 by 3 is less than mod z is less than 1 by 2। तो ऐसे दिया है, तो हमें पहले तो इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करेंगे, ऐसे एंड देन ऐसे। तो यहाँ से हमें 2 ROC मिलते हैं। देखो इसके लिए क्या होगा, 1 by 3 is less than mod z, एंड इसके लिए क्या होगा, mod z is less than 1 by 2, राइट? हाँ सर। सर थोड़ा ऊपर ले लीजिए। इज इट ओके? हाँ देखो, यस 1 by 3 इज लेस देन mod z इज लेस देन 1 by 2, राइट? तो मैंने तो इसको पहले लिखा 1 by 3 लेस देन mod z, एंड इसको बाद में लिखा mod z लेस देन हाफ, ठीक है। एंड हमें मालूम है कि इफ ये क्या है, mod z ग्रेटर देन r है। देखो आप देखो, mod z ग्रेटर देन है 1 by 3, एंड ये है mod z लेस देन 1 by 2, and we know if it is greater then what to do and if it is less then what to do, right? अगर greater है तो उसको हमें पहले less में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम इसको, कैसे लिखेंगे? yes, mod of 2z। it is not 2, it is 3 here actually, 1 by mod of 2z less than 1। it is 3 actually, it is हाँ not 2। what 3 3 so mod of 1 upon 1 by mod of 3 is 3z।
राइट, इज लेस देन 1। इज इट क्लियर? एंड इसके लिए क्या होगा? mod of mod of 2z sorry sorry 2z z by 2 less ना, than z by sorry 2z sorry 2z mod 2z of less 2z less than 1। than ठीक है, 1 तो वट एवर अवर एफ ऑफ जेड गिवन उसको हमें इनमें लिखना है। तो हमारा एफ ऑफ जेड क्या दिया है हमें? हमें दिया है 1 अपॉन z माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन z माइनस 1/3। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इनको पार्शियल फ्रैक्शन से मैं सेपरेट करता हूँ। इनको कर सकता हूँ ना मैं सेपरेट पार्शियल फ्रैक्शन से। तो क्या होगा, आई होप पार्शियल फ्रैक्शन सबको आता है। a अपॉन जेड माइनस हाफ प्लस b अपॉन, कैसे लिखता हूँ दिख रहा है ना, b अपॉन जेड माइनस 1/3। ठीक है, तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b देन? कैसे करता हूँ? एलसीएम से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड से। तो a इंटू जेड माइनस 1/3 प्लस b इंटू जेड माइनस 1/2 एंड इज इक्वल टू 1, राइट। तो क्या होगा a का वैल्यू? a का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? a के वैल्यू के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा? when z is half। so for z is equal to half implies 1 is equal to a into half minus 1/3। तो half minus 1/3 कितना होगा? 1/6 ना, 1/6 है ना। so a will be equals to 6 ना, is it? yes sir. a into 1/6 is equal to 1, so a is 6। and b कैसे फाइंड आउट करेंगे? b के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये कब 0 होगा? when z is 1/3। so for z is equal to 1/3 क्या होगा? 1 is equal to, 6 है ना, ये तो 0 होगा एंड ये b इंटू 1/3 माइनस 1/2। तो ये क्या होगा? 2 equal माइनस to 3 minus माइनस 6 minus 6 so b is minus 6। clear? So when I substitute these values here, so what I'll get? fz to be a is 6 upon z minus half, 1/2 and here minus 1 upon 6 upon z 6 minus upon z 1/3। minus 1/3 तो 6 को मैं तो कॉमन लेता हूँ और नहीं भी लिया तो भी चलेगा। नाउ अप्लाई द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। सो इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ जेड विल बी इक्वल्स टू 6 इंटू इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लीनियर है ना, तो उसकी वजह से हम इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म दिस इज 6 टाइम्स इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन जेड माइनस हाफ। ऐसे कर सकते हैं ना ऐसा, माइनस 6 इंटू इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन जेड माइनस 1/3। व्हेन दिस इज पॉसिबल इफ इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इज लीनियर। तो लीनियर है इसलिए मैंने 6 को बाहर ले सकता हूँ। ठीक है, तो नाउ हमें ये जो है इसको अकॉर्डिंग टू आरओसी ट्रीट करना है। तो देखो ये जो है 1/2 कौन से आरओसी में है? इस आरओसी में है, एंड 1/3 इस आरओसी में है। आप दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना सबको? देखो 1/2 है इस आरओसी में एंड 1/3 है इस आरओसी में, इज इट? तो जिस आरओसी में है उसी को ये फॉलो करेगा। तो सिंस 1/2 इज इन दिस आरओसी, उसके लिए हम क्या लिखते हैं? 2z, राइट, मॉड 2z लेस देन 1। तो इस पार्ट को हमें 2z में लिखना है। एंड सिंस 1/3 इज इन दिस आरओसी, तो उसके लिए हम 1/3z लिखते हैं। तो इसको हमें 3z में लिखना है, 1/3z। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर है सबको? हाँ सर। yes sir तो इसको हमें 2z में लिखना है। तो कैसे करेंगे हम? कैसे लिखेंगे? 6 इंटू इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2z में कैसे लिखेंगे? विल टेक 2 कॉमन, राइट? हाँ सर। So when I take 2 common, that will be outside 2, and here it will be 2z minus 1, and here minus। तो हमें 1/3z चाहिए, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा यहाँ से? 3z नहीं नहीं 3 z बाय कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ से z लेना पड़ेगा क्योंकि z हमें डिनोमिनेटर में चाहिए ना, भूल गए? हाँ है ना, तो z कॉमन लेना पड़ेगा। तो z इनवर्स ऑफ 1/z इंटू 1/3
ये z कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 बाय -1 3z। upon 3z। क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। तो ऐसे है। तो अभी देखो तो इसको एक्सपांड करना है मुझे, किसको? इसको पहले, इसको एंड इसको दोनों को एक्सपांड करना है। एंड वी नो द एक्सपांशन 1/1 माइनस p, वही एक्सपांशन है, क्योंकि बायनोमियल हमें यूज नहीं करना है अभी, क्योंकि पावर क्या है, 1 है दोनों में, तो ये इजी है। लेकिन टू गेट 1/1 माइनस p वी वांट 1 -1 हियर, कॉमन। है ना, तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा -3 इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/1 माइनस 2z माइनस 6। आप सोच रहे हो कि मैंने इस, कहाँ गया, मैंने इस z को यहाँ बाहर क्यों नहीं लिया? तो बाहर लिख सकता हूं मैं, बताओ आप, बाहर लिख सकता हूँ इसको? ये नहीं z को सर। बाहर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये यहाँ इनवर्स z ट्रांसफॉर्म है, इसके बाहर नहीं आएगा। यहाँ तो कांस्टेंट था, खैर इसलिए मैंने बाहर लिखा, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते आप ऐसा, तो उसको अंदर ही रहने दो। तो 6 z इनवर्स ऑफ, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, 1/z। एंड यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ तो है ऑलरेडी 1/1 माइनस p के फॉर्म में, है ना। अभी एक्सपांड करो तो क्या होगा, इसका एक्सपांशन -3 इंटू, बताओ आप, इसका एक्सपांशन क्या होगा, 1 प्लस p, 1 प्लस 2z है प्लस ना, 2z प्लस z का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। एंड इसका क्या होगा, -6 इंटू, यहाँ मैं इनवर्स z लिखता हूँ, एंड इनवर्स z लिखता हूँ 1/z इंटू, यहाँ क्या होगा, p क्या है, 1/3z, राइट। तो क्या होगा एक्सपांशन, 1 प्लस 1 plus 1/3z प्लस 1/3z 1 प्लस 1/3z का 3z स्क्वायर square एंड सो ऑन, and so on। राइट। अभी देखो माइनस, ये -3 से भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ अभी, है ना। तो क्या होगा, z इनवर्स ऑफ -3 -6, एक काम करते हैं, अभी नहीं करते इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ मुझे 2 का पैटर्न दिख रहा है, तो जनरलाइज करने के लिए वो इजी होगा, समझ रहे हो बात? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, ये हमारा चॉइस है, एक, है ना। हम देख सकते हैं कि कहाँ कैसे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें लिखना है। तो यहाँ क्या होगा फिर, -3 इंटू इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ, यहाँ है सपोज 2/0, 1 मीन 2/0, देन 2/1 z/1 प्लस 2/2 z/2, तो इसका केत क्या होगा, -3 2/k होगा ना, 2/k z/k होगा ना। -3 भी लो ना सर। नहीं नहीं, -3 बाहर लिखा मैंने अभी, तो हाँ। फिलहाल। ओके ओके सर। हाँ सर। एंड नाउ इसके लिए देखते हैं, -6 इंटू इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ 1/z, ठीक है। एंड देन इसको अभी एक्सपांड करो, तो इसको ठीक से लिखो। सर वो मल्टीप्लाई करने के हाँ, क्या? मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो क्या होगा, 1/z, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ z/-1, राइट, z/-1 प्लस यहाँ क्या होगा, 1/3 इंटू z/-2 होगा, सही है ना। अगर कुछ गलत होता है तो मुझे करेक्ट करो प्लीज। 1/z इंटू 1/z स्क्वायर, तो वो हो गया z/-2 हो गया, प्लस 1/3 स्क्वायर z/-3, आप चेक करो, 1/z इंटू 1/z स्क्वायर z/-3 हो जाएगा ना, प्लस एंड सो ऑन। तो इसका केथ क्या होगा, बताओ मुझे। -1 वन, 1 सी, upon 3 raised to k। करेक्ट, फर्स्ट के लिए 1/3 1 रेस टू upon 0 है, सेकंड के लिए 1/3 रेस टू 1 है, थर्ड के लिए 1/3 स्क्वायर है, तो केथ के लिए क्या होगा, 1 upon 3 raised to k हाँ 1/3 रेस टू के z/-, z raised to minus k। एग्जैक्टली, प्लस एंड सो ऑन, यहाँ भी है प्लस एंड सो ऑन। अभी देखो, तो फर्स्ट के लिए क्या होगा मेरा, सर वो इनवर्स z ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वुड बी, हाँ बोलो, कुछ कोई डाउट माइनस पूछ रहा है, बोलो z/-2 पावर वैसे है क्या सर? लाउडली प्लीज। सर वो z की पावर -1 -2 -3 ऐसे है क्या? यस यस, ऐसे लिखा है मैंने, एक्चुअली ओके वो सर। z डिनोमिनेटर में है ना, तो इसलिए मैंने ऊपर लिया उसको, जस्ट फॉर आवर कन्वेंस, बिकॉज वी वांट टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ z/-k ना, तो यहाँ दिख रहा है -k मुझे,
ठीक है हाँ सर। आयुष, एंड यहाँ भी थोड़ा दिख रहा है मुझे z रेस टू प्लस के, हाँ सर, है ना। पता चल। तो फ्रॉम द फर्स्ट एक्सपेंशन वी नो व्हाट वी आर कंसीडरिंग कोएफिशिएंट ऑफ z रेस टू प्लस के एज अ f ऑफ माइनस के। तो ये माइनस कौन है हमारा f ऑफ माइनस के है, एंड ये कौन है हमारा f ऑफ के है। यहाँ तक प्लस। क्लियर है बात सबको? यस सर। तो देखो ठीक से देखो, यहाँ इसको मैं ऐसे लिखूंगा, विच इज इक्वल टू, ऐसे लिखूंगा, इट इज -3 इंटू एफ ऑफ माइनस के, एफ ऑफ, ऐसे लिखता हूँ पहले तो, एफ ऑफ माइनस के, एंड यहाँ लिखूंगा मैं -6 इंटू, ये माइनस है ना 6, चेक दिशा, -6 इंटू एफ ऑफ प्लस के। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ, हाँ सर। तो विच इज इक्वल टू क्या होगा फिर, -3 इंटू एफ ऑफ माइनस के क्या है मेरा, 2 रेस टू के, है ना। एंड के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन है, के कहां से कहां फॉलो होता है, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। आप चेक कर सकते हो, के इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, 2 रेस टू 0, के इक्वल टू 1 के लिए 2 रेस टू 1, सही है ना। हाँ सर। ये बात देखो, हाँ सर। यस सर। ये बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, सो ट्राई टू गेट दिस थिंग। एंड नाउ -6 इंटू एफ ऑफ के क्या है हमारा, 1/3 रेस टू के, एंड यहाँ के क्या है, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही बात है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ, अभी देखो ये जो है ये हमारा एफ ऑफ माइनस के है, एंड हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ प्लस के चाहिए। सो इन दिस पार्ट ओनली विल रिप्लेस के बाय माइनस के, इन दिस पार्ट ओनली, ऊपर वाले इसमें नहीं चेंज करेंगे। तो इसी को मैं फिर से लिख रहा हूँ, -3 इंटू 2 रेस टू माइनस के, व्हेन माइनस के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब के क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 0, देन और इक्वल टू 0, राइट। एंड इसके लिए तो सेम ही होगा, -6 1/3 रेस टू के व्हेन के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये है आपका रिक्वायर्ड इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। क्लियर? एक बार चेक करो। नाउ यू कैन आस्क योर डाउट इफ एनी। सर हाँ बोलो। सर आपने वो जो सेकंड वाला एक्सपेंशन किया है ना, -6 z इनवर्स ऑफ 1/z इंटू 1 प्लस 1/3 z प्लस 1 अपॉन, हाँ तो सर उसमें फर्स्ट टर्म में 1/z मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो 1 है ना उसमें। हाँ, जब हम first 1 माइनस p का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म में तो 1/3 आता ही नहीं ना, वो तो सेकंड टर्म से स्टार्ट हो नहीं, रहा 3 रेस टू 0 लिखा है मैडम मैंने, 3 रेस टू 0, ऐसे ही पैटर्न Okay. देखने के लिए 3 रेस टू 0, देन 3 रेस टू 1, 3 रेस टू 2 ऐसे लिखा है, हाँ। क्योंकि हम जनरलाइज क्या करते हैं, Okay, 3 रेस टू okay. के पावर में करते हैं ना, हाँ हाँ इसलिए ऐसे। ओके ओके हाँ क्लियर? इतना ही डाउट है ना? हाँ हाँ ओके गुड। एनीवन एल्स? ये एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाके इसको डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में ही भी यूज करने वाले हो, डीएसपी। So please try to get your doubt and get clear your doubt. Okay, I think we have exceeded the time also, but this is very important example. That's why I've gone very slowly. And still, if you have any doubt, please ask. You have PDF also. Okay, so go through these examples further. Okay, so this is, so here the z ट्रांसफॉर्म क्या होगा फिर, हाँ इसको मल्टीप्लाई किया है फिर इन्होंने कि -12, ये -12 कहाँ से आ गया भाई, आप देख लो कैलकुलेशंस, लेकिन हमारा करेक्ट है, वट एवर वी डिड हियर ना, दैट इज करेक्ट वन। क्लियर? अच्छा ये 6 भी था ना हमारा, 6 कहाँ गया हमारा, अच्छा 6 को ही हमने 6/2, that will be -3, that is correct. Sir, it will be 6 into 2. हाँ 6 into 2, is it? Why? It will be not 6 into 2 na, because Sir, we have removed from z -1/2. We have
remove z, sorry, 2 from the denominator of the denominator, so it will multiply in the numerator. Oh, sorry, that is correct. That should be when I written here, when I multiply by 2 cross multiplication, where it is, just check here, it is here. When I multiply by this, then 1 2 will be in denominator na, that will be go in numerator, so that will be 6 into 2. I'm sorry. Clear? So just go through these examples and ask me your doubts, Okay, if sir. any. Okay, thank you all. Thank you, sir. Thank you. सर वो आपका लास्ट वाला में थोड़ा मतलब इजी, मतलब वो टेक्स्ट बुक से कंपेयर किया था कौन सा अपना क्या कहते हैं, जनरलाइज लिखते थे ना, एफ ऑफ के इतना इतना बैंडविड्थ में होता है। नहीं, यही तो फर्स्ट मेथड है हमारा, पावर सीरीज मेथड, नहीं नहीं, इनवर्स। मैं बोल रहा हूँ आपने इजी करके बताया। अच्छा, ओके, हाँ, वो भी ठीक है ना। आप जो 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 आपको इजी समझे लगे, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है आयुष? हाँ सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।